हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रैपिड रिवीजन सीरीज में। लास्ट सेशन में मैंने आपसे पूछा था बताओ कौन सा चैप्टर चाहिए, और ये था रेस्पॉन्स लोगों का। भर भर के लोगों ने कमेंट किया कि सर रे ऑप्टिक्स लाइए, रे ऑप्टिक्स लाइए। तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए शुरुआत कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए तुरंत कमेंट में लिख देना। हम लोग बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स यानी यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। सबसे पहले लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण हमें सेंस ऑफ विजन होता है। लाइट की बात सबसे पहले किन्होंने की? न्यूटन भाई साहब ने की, और उन्होंने किताब भी लिखी जिसका नाम था ऑप्टिक्स। और उस किताब में उन्होंने यह बताया कि लाइट जो है ये पार्टिकल है, कॉर्पस्क्यूल है। और यह बात आगे जाके गलत साबित हुई, क्योंकि हमें पता है लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। लेकिन यहां पे हम लोग उसके रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन की बात करने वाले हैं। लाइट, हम बात कर रहे हैं प्रोपोगेशन यानी लाइट के चलने की। लाइट किस स्पीड से चलती है? लाइट चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कहां? एयर में या तो वैक्यूम में। और ये आपने क्या लिखा है? C = 1/√/ε0 इंटू म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी। सर अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी। जी हां, कितनी चेंज हो जाएगी? इतनी चेंज हो जाएगी। 1/√/μm इंटू एप्सिलॉन m। बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये है परमिएबिलिटी मीडियम की, ये है परमिटिविटी मीडियम की। ओके, एक बढ़िया बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी सर? v = f लैम्डा। ओके, v क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। और f क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ओके, जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी तीन प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं। उसकी तीन प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, इस पर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी, फेज और कलर चेंज नहीं होते हैं। बाकी सब चेंज हो जाता है। v चेंज होता है? होता है। लैम्डा चेंज होता है? होता है। क्या चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी, फेज और कलर चेंज नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया। आप लोगों को पता है कि लाइट किसी मीडियम में धीमे चलेगी या तेज चलेगी, या डिपेंड करता है उस मीडियम की डेंसिटी पे, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, और जिसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, जिसको हम लिखते हैं C/V। म्यू को आपने लिख दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। वी को आपने लिखा एफ लैम्डा, तो म्यू को आपने लिख दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बोलो हां या ना? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बोलो जरा हां या ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। What object reflect is what we see। मतलब जो लाइट आ रही है जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके जो लाइट आपके पास आएगी वो आप देख पाएंगे। लाइट वो नहीं है, मतलब जो आपको दिख रहा है वो नहीं है जो आपको दिख रहा है। काफी गहरी बात है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्चुअल में रेड है तो उसने रेड कलर तो एब्जॉर्ब कर लिया है, और बाकी जो कलर्स एमिट किए वो आपको दिख रहे हैं। तो जो आपको रेड दिख रहा है वो रेड नहीं है, जो आपको ब्लू दिख रहा है वो ब्लू नहीं है। लेकिन इस बात में जाना नहीं है। इन शॉर्ट, आपको वो दिखता है जो सामने वाला ऑब्जेक्ट फेंक देता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कहां से होती है? किसी भी पॉलिश सरफेस से होती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो बातें कहता है। कौन कौन सी? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों ही रेज रहती हैं सेम प्लेन में। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते समय लाइट अपने पाथ से जो डिविएट होती है, बेंड होती है, वही कहलाता है रिफ्रैक्शन। और लाइट जब जाती है रेयरर से डेंसर में तो वो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड वाइस वर्सा, मतलब डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मैं बात करूं डिविएशन की किसी भी प्लेन मिरर से, जैसे ये लाइट आई और यहां चली गई, तो ये कितना डिविएट हुई? ये जाना कहां चाहती थी? ये ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे। लेकिन चली कहां गई? ऐसे चली गई, ऐसे। कितना डिविएट हुई? इतना डिविएट हुई। ये कितना है? ये है 180 - 2 थीटा। बोलो हां या ना? थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दो। बहुत बढ़िया। अगर आपने दो मिरर्स रख दिए किसी एंगल पे, अगर आपने दो मिरर्स रख दिए किसी एंगल पे, तो कितना डिविएशन होगा? तो इतना होगा 360 - 2 थीटा। बोलो हां या ना? बहुत बढ़िया। अगर आपने मिरर को फिक्स करके इंसिडेंट लाइट को रोटेट किया, जैसे ये मान लो ये मेरा हाथ इंसिडेंट लाइट है और ये हाथ रिफ्लेक्टेड लाइट है। इंसिडेंट लाइट को मैंने रोटेट किया थीटा एंगल से क्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई रिफ्लेक्ट कितनी? थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज। इंसिडेंट लाइट को यहां घुमाया, ये यहां घूमी। मतलब अगर इंसिडेंट को मैं थीटा से घुमाऊंगा, ये भी थीटा से घूमेगी, लेकिन अपोजिट सेंस में घूमेगी, लेकिन अपोजिट सेंस में घूमेगी। अगर हम लोग मिरर को रोटेट करेंगे थीटा से, मिरर को रोटेट करोगे, मिरर को रोटेट करोगे थीटा से, लाइट रोटेट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट नहीं, रोटेट हो जाएगी 2 थीटा से। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। साइड हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो, गजब की बात है, मजेदार बात है। अगली बात तुम्हारे सामने आ रही है, ये देखो जरा। मिरर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मिरर के पैरेलल चलाओ, इमेज भी मिरर के पैरेलल चलेगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही इमेज की वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ चलाओ, इमेज भी मिरर की तरफ चलेगी। आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दी मिरर या ग्लास इक्वल टू
माइनस टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर या तो ग्लास। लेकिन ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट की स्पीड इमेज के रिस्पेक्ट में बात करोगे, ऑब्जेक्ट भी चल रहा है इमेज भी चल रही है, बीच में मिरर है, ऑब्जेक्ट भी चल रहा है इमेज भी चल रही है, मेरी शक्ल मिरर है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट पे बैठ के मिरर को देखोगे वो 2 टाइम्स आते हुए दिखेगी। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट, अरे बोल जरा हाँ या ना। तो ये बन गया कितना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बोल जरा हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट को मैं यहां भेजूं, इमेज कुछ यहां जाएगी, दोनों लॉज एक साथ यहां पे लगा दो, खेल खत्म। अगली बात, अगर आपका मिरर प्लेन है और आपने एक और मिरर उसके साथ थीटा एंगल पे लगा दिया, तो कितनी इमेजेस बनेंगी, 360 बाय थीटा इमेजेस बनेंगी। कितनी इमेज बनेगी, 360 बाय थीटा। दो केस बनेंगे, पहली बात, अगर 360 बाय थीटा इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस में से एक घटा दो। दूसरी बात, अगर 360 बाय थीटा ऑड है तो फिर से दो केस, या तो इमेज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बन सकती है ना, बाइसेक्टर पे बन सकती है, या तो बाइसेक्टर के कहीं इधर उधर बन सकती है। जब इमेज बन रही है बाइसेक्टर पे तो फिर से एक घटा दो एम में से, और जब ये किसी दूसरे लोकेशन पे बन रही है तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू एम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगली बात आपके सामने आ रही है और वो है ये, सुनो जरा साइन कन्वेंशन। लाइट की जो रे है वो ऑब्जेक्ट से निकल रही है, और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को आप कंसीडर करोगे। किसको कंसीडर करोगे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आपका रेफरेंस। एक बार टाइम देख लें कितना हो रहा है, 6 मिनट बीत चुके हैं, सुनो सर तेज रफ्तार में। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन आपका रेफरेंस है। जितने भी कैलकुलेशंस आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में करोगे वो पॉजिटिव होंगे, जितने भी कैलकुलेशन आप इंसिडेंट रे के अपोजिट करोगे वो नेगेटिव होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वो पॉजिटिव होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी करोगे वो नेगेटिव होंगे। बहुत बढ़िया। अगर ये आपके सामने एक मिरर है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, तो देखो जरा इसकी फोकल लेंथ कहां नापोगे, यहां नापोगे, इंसिडेंट के अपोजिट है, हाँ या ना, हाँ या ना, इंसिडेंट के अपोजिट है, तो ये बन गया नेगेटिव। इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, इसके लिए यू भी नेगेटिव। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव बन गई, लेकिन यू नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट के अपोजिट नापोगे यू को। बोल जरा हाँ या ना, चल बहुत बढ़िया। मिरर इक्वेशन की बात करेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और r कितना होता है, r f/2 होता है, पता है हमको। मैग्निफिकेशन दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसवर्स जिसको आप लिखते हैं -v/u, जो कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। v और u के रिलेशंस आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कैसे सर, इसको यूज करके। दूसरा मैग्निफिकेशन होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, की लेंथ कितनी चेंज हो रही है उसका डायरेक्टली आपको याद रखना है, dv/du, जो कि m² होता है विद अ नेगेटिव साइन। बहुत बढ़िया। मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव, और तो इसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इमेज आपकी इरेक्ट बनी है। मैग्निफिकेशन अगर एक से बड़ा, मैग्निफिकेशन अगर एक से बड़ा तो इसका मतलब क्या है, इमेज बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा मतलब इमेज छोटी बनी है ऑब्जेक्ट से। मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इमेज उल्टी बनी है। फिर से 1 से बड़ा मैग्नीट्यूड तो बड़ी बनी है, 1 से छोटा बना है तो छोटी बनी है। आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए अगली महत्वपूर्ण बात आपके सामने, न्यूटन फॉर्मूला। बात चल रही है फोकल लेंथ की, सो f इक्वल टू रूट ओवर एक्स वाई। एक्स क्या है, एक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और y क्या है, दिस इज इमेज डिस्टेंस। ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ये बहुत बढ़िया चीज है। ऑप्टिकल पाथ मतलब लाइट जब, सुनना मेरी बात को, लाइट जब चल रही है, चलते चलते ये पहले एयर में चल रही थी, अब इसके बाद ये घुस गई कहां पे, ये घुस गई किसी मीडियम में। इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ठीक है, सुनना। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, म्यू टाइम्स ऑफ एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उस मीडियम में कितनी स्पीड है, उस मीडियम में उसकी स्पीड जो है वो है v। तो आप या तो डायरेक्टली लिख दो कि उस मीडियम में टाइम लगेगा x डिवाइडेड बाय v, और या तो आप लिख सकते हो कि लाइट ने उस मीडियम में x डिस्टेंस ट्रेवल ना करके म्यू टाइम्स ऑफ x डिस्टेंस ट्रेवल किया अपनी खुद की स्पीड से। देखो बात वही है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, मैं क्या बोल रहा हूं, ये डिस्टेंस है d, लाइट कुछ v स्पीड से चल रही है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि जो भी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय v, जो भी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय v। ऐसे बोल लो, या तो बोलो नहीं लाइट उस मीडियम में d चल ही नहीं रही है, तो कितना चल रही है, म्यू टाइम्स ऑफ d चल रही है। अच्छा, किस स्पीड से, खुद की स्पीड से, तो टाइम तुमने लिख दिया म्यू एक्स बाय सी। फिर क्या किया, म्यू को उठा के नीचे ले गए, सी बाय म्यू बन गया v। घूम फिर के वही बात आ गई यार, समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेना, इस पे सवाल आया था 2023 में। चलिए, रियल एंड एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ होता है d डिवाइडेड बाय म्यू, सिर्फ म्यू से डिवाइड कर दो, किसके म्यू से, ऑब्जेक्ट के म्यू से विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। सर अगर हमने 2-3 म्यू ले लिए तो क्या करें, सबके एपेरेंट डेप्थ को ऐड करते जा, कैसे बन जाएगा, टोटल एपेरेंट डेप्थ कितना बन जाएगा, d1 डिवाइडेड बाय म्यू1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय म्यू2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय म्यू3। और देख कहां से रहे हम लोग, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे, तो कितनी हाइट पे दिखेगा, इतनी हाइट पे दिखेगा, यहां कहीं दिखेगा, यहां, ठीक।
अगर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और इसके सामने एक ग्लास स्लैब रख दिया जिसकी थिकनेस टी है, तो ये ऑब्जेक्ट शिफ्टेड दिखेगा। कितना शिफ्टेड दिखेगा? टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। कितना शिफ्टेड दिखेगा? टी ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय म्यू। बोलो जरा हाँ या ना। बात दिमाग में गई? चलो जल्दी साइड में हट रहा हूं, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो, आ जाओ। अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे प्यारा डिस्कशन, सबसे प्यारा पॉइंट। टाइम देख लें एक बार, टाइम हो चुके 10 मिनट, जल्दी से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा होता है डेंसर से रेयर मीडियम के लिए। जब भी लाइट जाएगी डेंसर से रेयर मीडियम तो वो डिविएट होती जाएगी और एक पर्टिकुलर एंगल पे वो बिल्कुल चिपक के निकलेगी। और वो एंगल होगा कितना? जिस एंगल पे ये बाहर निकल रही 90 डिग्री। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल। तो आपने लगाया यहां पे स्नेल्स लॉ, म्यू1 sin i इक्वल टू म्यू2 sin r। साइन थीटा सी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स ऑफ म्यू। थीटा सी कितना आ गया? साइन इनवर्स ऑफ म्यू। बहुत बढ़िया। अब अगर मान लो कि ये पानी के अंदर आपने एक बल्ब रख दिया या तो एक सोर्स रख दिया, है ना, डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है, लाइट जा रही है, डिविएट होगी क्रिटिकल एंगल पे, बिल्कुल सीधे प्लेन निकल गई 90 डिग्री पे। तो ये इतने एरिया से लाइट बाहर नहीं निकल पा रही है, इसके बाद जो है लाइट बाहर नहीं निकल पा रही है, बाहर सिर्फ इतने एरिया से निकल रही है। तो ये एरिया क्या दिखेगा तुमको? इसके ऊपर एक सर्कुलर डिस्क जैसा एरिया दिखेगा जिसका रेडियस होगा कुछ इतना, जी अपॉन रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। लाइट जब भी स्फेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन की बात करो, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। म्यू टू क्या होता है? लाइट जहां पे जा रही है। म्यू वन क्या होता है? लाइट जहां से आ रही है। लाइट जहां पे जा रही है, लाइट जहां से आ रही है। कॉनकेव के लिए आर की वैल्यू लोगे नेगेटिव, कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए आर की वैल्यू लोगे नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए आर की वैल्यू लोगे पॉजिटिव। प्लस माइनस का ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, तेज रफ्तार में स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। लेंस मेकर फॉर्मूला 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 ब्रैकेट 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। इन दोनों को साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। लेंस इक्वेशन आप लोग बात करोगे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे इमेज बन रही है फोकल लेंथ पे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। बोल जरा हाँ या ना। और इसी को आगे जाके तुम लिख दोगे 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। बोल जरा हाँ या ना। सर अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, यानी कि म्यू चेंज कर दूं, किसका? मीडियम का, तो क्या फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी? जी। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को पानी में रख दूं तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी? बिल्कुल। उसका नेचर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल। यह भी हो सकता है कि कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग बन जाए, हो सकता है। कब चेंज होगा ऐसा? जब आप लोग एक लेंस को डेंसर मीडियम में रख दोगे। हाँ या ना? बिल्कुल। तो मीडियम चेंजेस, नेचर चेंजेस, फ्रीक्वेंसी, फोकल लेंथ चेंजेस, माहौल बदल जाएगा। माहौल यानी आसपास का मीडियम, तो जज्बात बदल जाएंगे, यानी उसका नेचर और उसकी हरकतें भी बदल जाएगी, फोकल लेंथ बदल जाएगी। बाय कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? ये होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। R1 और R2 दिख रहा है आपको कि R1 इधर है, ये होता है पॉजिटिव। दिख रहा है आपको R2 इधर है, जो होता है नेगेटिव। R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। बहुत बढ़िया। यहां पे R1 R2 की वैल्यू रखोगे तो आपको एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिलेगा। बाय कॉन्वेक्स यानी R1 R2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। बाय कॉनकेव की बात करूं तो R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव, R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव। रिलेशन आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा, याद रखना है। प्लेनो कॉन्वेक्स की बात करोगे तो ये प्लेन और ये कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहां पे आप लोग रखोगे पॉजिटिव और इसकी इंफिनिटी, रिलेशन ये आएगा सामने। प्लेनो कॉनकेव की बात करोगे, ये नेगेटिव, R1 नेगेटिव, R2 इंफिनिटी, ठीक है। तो ये रिलेशन आपके सामने आएगा, याद रखना है, ठीक है। चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। आइए अब जरा बात करते हैं प्रिज्म की। कितना समय बचा है? ओ हो, जल्दी से तेज रफ्तार में। प्रिज्म क्या होता है भैया? ये होता है प्रिज्म, ठीक है। ये होता है प्रिज्म, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसके अंदर 2 रेक्टेंगुलर और 3 ट्रायंगुलर सरफेसेस होती हैं। बहुत बढ़िया। टोटल डिविएशन प्रिज्म के अंदर कितना होता है? टोटल डिविएशन प्रिज्म के अंदर 2 बार में होता है। ये पहले जब लाइट यहां जा रही थी और यहां चली गई, यानी डेल्टा 1, फिर लाइट ये जो यहां जाना चाहती थी और यहां चली गई, यानी डेल्टा 2। टोटल डिविएशन की बात करोगे तो आएगा I1 प्लस I2 माइनस ए। ए क्या होता है? ए होता है R1 प्लस R2। R1 R2 क्या है? ये R1 R2 है, ये I है, ये E है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके मिनिमम डिविएशन की बात करें, देखो डिविएशन के ग्राफ में हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक पेयर ऐसा है एंगल ऑफ इमरजेंस का, मतलब एक आई और ई की वैल्यू के लिए डेल्टा सेम है। एक आई और ई की वैल्यू के लिए डेल्टा सेम है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है आई और ई की, आई इक्वल टू ई की सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिसमें के डिविएशन मिनिमम है, ठीक है। और वो कंडीशन है आई इक्वल टू ई, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2। तो आप लोग यहां पे लगाओगे स्नेल्स लॉ, म्यू1 sin i इक्वल टू म्यू2 sin r, और म्यू का रिलेशन आपके सामने आएगा ये डेल्टा मिन प्लस A/2 अपॉन A/2, साइन ऑफ डेल्टा मिन प्लस A/2 अपॉन साइन ऑफ A/2। अब अगर आप बात करोगे थिन प्रिज्म की, किसकी? थिन प्रिज्म की, तो थिन प्रिज्म के लिए ये साइन थीटा को थीटा ले लो, तो ये A/2
ये ए, ये 2 कट गए नीचे, और ए को एलसीएम लो तो आपको रिलेशन कुछ ऐसा दिखेगा, डेल्टा मीन इक्वल टू ए ब्रैकेट में म्यू -1। अगर आप लोग प्रिज्म को मीडियम में डाल दो तो इसका म्यू चेंज हो जाएगा, म्यू ऑफ प्रिज्म आपको मीडियम के रिलेशन में लेना पड़ेगा, म्यू प्रिज्म डिवाइडेड बाय म्यू मीडियम। इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर आप लोग बात करो डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म की, तो आपको मालूम है जब आप व्हाइट लाइट को भेजोगे वो अपने 7 कलर में स्प्लिट होगी, और उसमें वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा स्प्लिट होगी, रेड लाइट सबसे कम स्प्लिट होगी, और ये जो डिफरेंस है एंगल का, यही कहलाता है क्या, यही कहलाता है एंगुलर डिस्पर्जन या तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्जन को आपने लिख दिया डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड, डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। बहुत बढ़िया। अब आप लोग बात कर रहे हो डिस्पर्जन विदाउट डीविएशन, मतलब डीविएशन नहीं चाहिए, डिस्पर्जन चाहिए, तो आपको 2 प्रिज्म लगेंगे, और दोनों कैसे लगेंगे, दोनों ऐसे लगेंगे, मतलब एक अगर नीचे घुमा रहा लाइट को तो दूसरा ऊपर घुमा दे, मतलब एक का डेल्टा दूसरा को कैंसल आउट कर दे। रिलेशन आपके सामने लिखा है। दूसरा रिलेशन डीविएशन विदाउट डिस्पर्जन, मतलब के डीविएशन तो हो सकता है, लाइट डीविएट तो हो सकती है पाथ से, लेकिन कोई डिस्पर्जन नहीं चाहिए, मतलब एक का डिस्पर्जन दूसरे को कैंसल आउट कर दे। θ1 बराबर माइनस ऑफ θ2, हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब चर्चा कर रहे हैं डिस्पर्सिव पावर की, अगले पेज पे। डिस्पर्सिव पावर का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। वाई क्या, येलो, येलो मतलब मीन डीविएशन। ठीक है, चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड। सर छोटा प्रिज्म क्या होता है, जिसका एंगल ए 5 डिग्री के आसपास हो। ठीक है, चलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले आपके सामने आ रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें आप फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे, इमेज पीछे बनेगी। सिर्फ एक एक्सप्रेशन याद रखना है, m इक्वल टू डी बाई यू, 1/u को लिख दिया 1/f प्लस 1/b। दो कंडीशन बनेगी, इमेज या तो नियर पॉइंट पे बनेगी या तो इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज जब नियर पॉइंट पे बनेगी वो कहलाएगी स्ट्रेन्ड इमेज, और मैग्निफिकेशन आपके सामने होगा 1 प्लस डी बाई एफ, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। इमेज जब इन्फिनिटी पे बनेगी तो आंख सबसे रिलैक्स्ड होगी, आपको सबसे अच्छा लगेगा देखने में, और मैग्निफिकेशन होगा डी बाई एफ। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। सेम रिलेशन हम लोग आगे फॉलो करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव है वो छोटा है, जो आई पीस है वो बड़ी है, क्योंकि आंखों के पास ज्यादा रेज हमको चाहिए ताकि इमेज देख पाए हम लोग। अब इसमें फिर से वही बात आ गई, मैग्निफिकेशन का आपने प्रीवियस एक्सप्रेशन लिखा, और मैं कहूंगा कि मैग्निफिकेशन जब फाइनल इमेज इन डी पे बन रही है, कहां पे बन रही है फाइनल इमेज, डी पे, तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है। ट्यूब लेंथ कितनी बन जाएगी, ट्यूब लेंथ बन जाएगी v प्लस यूई, v यानी ऑब्जेक्टिव जहां पे इमेज बना रहा है, यूई यानी आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप लोग बात करो फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पे बने, दूसरा केस फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो m कितना आ गया आपके सामने, m आपके सामने इतना आ गया, दिस इज माइनस v बाय u इंटू डी बाई एफ। याद रखना है आपको, एज इट इज, इंपॉर्टेंट बात है। अगली चीज आपके सामने आ रही है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन माइनस का एफ नॉट बाई यू ई, और 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू लगा के सॉल्व करेंगे। ये रिलेशन आएगा जो कि आपको याद रखना है। ट्यूब लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। कितना समय हुआ, लगभग 18 मिनट हो गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी पूरी दी। तो कल सवेरे हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स की, मिशन 700 सीरीज में। सी यू ऑल टुमारो एट 9 AM। और कल कौन सा लेक्चर चाहिए आपको इस फॉर्मेट में, वो मुझे जरूर बताना। ओके, बाय, लव यू ऑल। गले की ऐसी तैसी हो गई, बाय।